दिनों दो तरह के दिन आप जी रहे हो। पहली तरह के जो दिन होते हैं वो ये होते हैं कि जिस दिन आपको एग्जाम देना है। दूसरी तरह के जो दिन होते हैं वो ये होते हैं जिस दिन आप अगला एग्जाम जो है उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, कुछ एग्जाम डेज होते हैं, कुछ गैप डेज होते हैं। इस वीडियो में सटीक तरह से मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने प्रिपरेशन में किन चीजों का ध्यान रखें कि आपको एग्जाम डेज वाले दिन क्या क्या करना है, गैप डेज वाले दिन क्या क्या करना है। सिंपल, सीधा, सटीक और बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स विथ सम रैशनल मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। अब देखो, अगर हम बात करें, आप लोगों के एग्जाम क्लास 10th के 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास 12th के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम डेज की, तो एग्जाम डेज जो है, तो एग्जाम डेज वाले दिन आपको क्या क्या चीजें करना है, पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन बस एक काम कर लेना। मुझे नहीं पता है कि आप गैप डेज में कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम डे वाले दिन, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत आपके ऊपर मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका रैशनल बता रहा हूं। एग्जाम डे वाले दिन थोड़ा जल्दी उठना। जैसे रोज आप अगर 9 बजे उठ रहे हो तो उस दिन कोशिश करना है कि आप 7 बजे उठ जाओ, ठीक है, बहुत हो जाएगा आपके लिए, लेकिन क्या करना है कि उस दिन एग्जाम डे वाले दिन थोड़ा जल्दी उठना। कारण क्या होता है ना, आपने खुद ये पर्सनली फील किया होगा, जिस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो उस दिन आपके पास दिन बड़ा रहता है, ठीक है। तो वैसे आप एग्जाम डे वाले दिन थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो आपके पास चीजों को रिवाइज करने का टाइम रहेगा। उस दिन आपके पास में वो हबड़ दबड़ नहीं रहेगी कि हाँ एग्जाम देने जाना है, कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड घर छोड़ गए, ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो आपको वो चीज ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी उठ जाना, ऑटोमेटिकली आपके दिन में सारी चीज जो है वो इनलाइन फॉल होगी। फाइन, एग्जाम डे वाले दिन थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करना। दूसरी चीज, रिवाइज, डोंट रन फॉर न्यू मटेरियल। अब जल्दी उठ गए हैं तो जल्दी उठ के पबजी तो खेलेंगे नहीं, क्या है, पेपर देने जा रहा तो उसका आप पढ़ोगे। अब पढ़ोगे तो एग्जाम डे वाले दिन ये चीज ध्यान रख लेना कि आप कुछ नया ना पढ़ो, जो आपने पहले से पढ़ के रखा है ना उसको रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। तो जितना आपने फैला लिया है ना उसको कंसोलिडेट करो, जितना पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करो। सुबह के समय रिवाइज कर लोगे, एग्जाम देने जाना है तुरंत ताजा ताजा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नया पढ़ोगे तो ना वो ध्यान रहेगा और ना जो पहले पढ़ा था वो ध्यान रहेगा, ठीक है। वर्केबल है, बात मान लो मेरी, ठीक। अगली चीज क्या है, अब एग्जाम डे है तो 10:30 से 1:30 तो आप एग्जाम ही दे रहे होंगे, उस समय तो कुछ और कर भी नहीं सकते हम, तो वो तो आप वहां पे वहीं पे मेंटली, फिजिकली, हर सेंस में वहीं प्रेजेंट रहना। कल की चिंता मत करना, वो जो एग्जाम दे रहे हो उसमें पूरा ध्यान लगा के एग्जाम देना। 10:30 से 1:30, 2 बजे तक आप इधर उधर घूमते फिरते घर पहुंच ही जाओगे अपने, ठीक है। अब घर पहुंचने के बाद क्या है, देखो, नो डाउट आप एग्जाम देते हो, थोड़ा सुबह जल्दी भी उठते हो तो उस दिन आप एग्जॉस्टेड फील करते ही हो, तो उस दिन एक छोटा सा आफ्टरनून नैप लो। मेरी मानो तो उस दिन एक छोटा आफ्टरनून नैप लो। छोटा आफ्टरनून नैप मतलब क्या है कि छोटा आफ्टरनून नैप, रात की पूर्ति मत कर देना, क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, रिचार्ज फील करोगे, एक नई एनर्जी के साथ आप उठोगे जब, ठीक है, 1-2 घंटे बाद, तो उस नई एनर्जी के साथ जब आप उठोगे तो आपको वहां पे फिर ये चीज ध्यान रखना होगी कि आगे आने वाला जो पेपर है आपका, उसका पूरा रोड मैप उसी दिन होना चाहिए आपके पास में। उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देके आए वो एग्जाम जैसा गया गया, अब आपके पास जो आगे एग्जाम है उसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो बेहतरीन तरह से कर लेना, समझ में आया। तो ये आपका एग्जाम डे वाले दिन का शेड्यूल होना चाहिए, आइडियल शेड्यूल। उसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ मैंने नहीं किया, बहुत ज्यादा लिबरल नहीं है, ठीक है। ये एक मॉडरेट पाथ है जो आपको फॉलो करना है जिस दिन आपके एग्जाम्स रहेंगे। तो जिस दिन एग्जाम है, 27 को, 4 को, 15 को, जिस दिन भी एग्जाम है, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें गैप डेज की, फाइन, गैप डेज में तो सब कुछ पढ़ते लिखते हैं, तो कैसे क्या कर रहे हैं, देखो, आपने तैयारी पूरी एग्जाम डे वाले दिन ही कर ली कि आगे जो पेपर है उसको हम बोलेंगे अच्छा अब तू आ जा, पूरी तैयारी आपकी। तो गैप डे वाले दिन क्या करना है आपको, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें जो थ्योरी पार्ट है ना, जब भी पढ़ने बैठे हो मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ो, रिकॉल करने में आसान रहेगा, रिफ्रेश माइंड रहता है। तो हमारा मतलब जैसे थ्योरी पढ़ते पढ़ते है ना, किताब पढ़ते पढ़ते इधर उधर दिमाग भागने लगता है, तो वो नहीं होगा, आपका माइंड जो है तो एक जगह पे सेटल्ड रहेगा। तो थ्योरी फ्रेश मेमोरी के साथ आप सुबह पढ़ सकते हो। उसके बाद में क्या है, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर। अब उस दिन आपका एग्जाम नहीं है, गैप डे, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ने का काम, जैसे थ्योरी सुबह पढ़ ली, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि जिस समय आप एग्जाम देते हो 10:30 से 1:30, उसी समय आप क्या करो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। उसी माहौल में आपके स्कूल में एक पंखा चलता है जिसकी आवाज आती है, ठीक है, तो वो वैसे ही पंखा चला के बैठो, लेकिन क्या है, उससे आप अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करोगे कि हाँ 10:30 से 1:30 के बीच में आप पेपर सॉल्व करोगे, तो आप इफेक्टिव रहोगे। कब? जब एग्जाम देने जाओगे उस दिन। तो गैप डेज में मतलब बोलते हैं ना प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस में भी उसी स्पीड से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है तो इस टाइम पीरियड में सॉल्व करो। अगली चीज, फॉलो द रोड मैप यू मेड।
हमने रोड मैप पूरा बना ही लिया, तो अब जैसे वही कि नून टाइम और नाइट टाइम में जैसे आपको जो मैनेज करना है, क्योंकि देखो आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी और आपसे बेहतर आपके लिए स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता है। तो जो आपने पूरा प्लान बनाया वो प्लान के हिसाब से रिवाइज करना है, नए क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना है वो करते रहना। आगे अगर बढ़े हम तो अब इवनिंग जो है, तो देखो दोपहर में पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, रात में जो पढ़ रहे हो वो अपने हिसाब से करो, आपका रोड मैप बना हुआ है। एक चीज बस मेरी ध्यान रखना कि गैप डेज में ऐसा नहीं है कि पढ़ पढ़ के दिमाग जाम हो जाए तुम्हारा, तो शाम में थोड़ा बाहर निकलो, घूमो फिरो, अपने आप को रिफ्रेश करो, ठीक। मोबाइल चलाने मत बैठना, बस थोड़ा शाम में बाहर की हवा खाना। दिन भर आप पढ़ रहे हो ना तो घर में रहते रहते आपका दिमाग जाम हो जाएगा, तय है। तो शाम में गैप डेज वाले दिन क्या है, थोड़ा बाहर निकलना, बाहर की हवा खाना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको गैप डेज में ध्यान रखना, और ये सभी गलती कर रहे होंगे, अब जब मैं बोलूंगा तो मुस्कुराओगे भी। अगर गैप 5 दिन का तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन आराम करना है, 5वें दिन सब कुछ पढ़ देंगे एक साथ, ठीक है। सारा सब कुछ प्रोकास्टिनेट करके लास्ट डे पे मत ले जाना गैप डेज के, ठीक है। शुरुआत से पढ़ना, ये जो प्लान बना रहे हो इसलिए बोल रहा हूं कि जब एक पहला एग्जाम देके आओगे तो दूसरे एग्जाम की पूरी तैयारी कर लेना। इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे, अपने टाइम टेबल में इनका ध्यान रखोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम डेज, गैप डेज। इसके अलावा जैसे आपको आंसर राइटिंग में अगर दिक्कत जा रही है, पेपर प्रेजेंटेशन पे दिक्कत जा रही है, तो आई बटन पे आपको वीडियोस के लिंक मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे लगा दूंगा। तो आंसर राइटिंग और उसी के साथ साथ कैसे टाइम मैनेज करें 3 घंटे में, हर चीज पे मैंने वीडियो बना दी है। तो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस इफ यू रिक्वायर देम। फाइन, इसी के साथ अभी ये वीडियो समाप्त होता है। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी मजेदार चीजों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।